तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और अनिल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज 19 अप्रैल की बड़ी खबरों से हम शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों पश्चिम एशिया एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां पहले से कमजोर पड़ा तनाव अब फिर भड़क उठा है। युद्ध विराम के बाद अब हॉर्मुज जो है उसको खोलने की घोषणा हुई थी, तो वैश्विक बाजार और ऊर्जा आपूर्ति ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब ईरान ने अचानक पलटवार करते हुए इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को फिर बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में चिंता और हड़कंप मच गया है। दोस्तों ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि जब तक क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं होती, तब तक वो इस जलमार्ग पर कड़ा नियंत्रण और सख्त निगरानी जारी रखेगा। संघर्ष के बीच ईरान के इस फैसले ने वैश्विक तेल और व्यापारिक आपूर्ति पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है और हालात तेजी से नियंत्रण से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये बयान उस समय आया है जब ईरान के मुख्य सेना कमान खातम अल अनबिया सेंट्रल मुख्यालय ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिका की नौसैनिक नौकाबंदी जारी रहने के कारण हॉर्मुज पर फिर से सख्त नियंत्रण शुरू किया जा रहा है। दोस्तों बता दें कि जहाजों की आवाजाही कैसे नियंत्रण करेगा ईरान, उस पर बड़ी खबर है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक SNSC ने बताया है कि वो इस हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से उनकी जानकारी मांगेगा, उन्हें आने जाने की अनुमति देगा, सुरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के लिए शुल्क लेगा और अपने नियमों और युद्धकालीन व्यवस्था के अनुसार जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करेगा। परिषद ने कहा है कि जब तक दुश्मन इस हॉर्मुज से जहाजों के आवागमन में बाधा डालने की कोशिश करता रहेगा और नौसैनिक नाकाबंदी जैसे तरीकों का सहारा लेता रहेगा, जिसे संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा, तब तक देश हॉर्मुज को सशर्त और सीमित रूप से फिर से खोलने की अनुमति नहीं देगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि SNSC ने भी ये कहा है कि पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक जाने वाले काफी सामान जो है इसी के जरिए पहुंचते हैं, जो ईरान और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा ईरान ने बताया कि उसे अमेरिका की ओर से नए प्रस्ताव मिले हैं, जो पाकिस्तान के माध्यम से उसके सेना प्रमुख आसिम मुनीर की हालिया यात्रा के दौरान पहुंचाए गए थे और ईरान इन पर विचार कर रहा है। ईरान के वार्ताकारों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और देश के हितों की पूरी ताकत से रक्षा करेंगे। दोस्तों गौरतलब है कि ईरान ने 28 फरवरी से इस हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत जो है करनी शुरू कर दी थी, जब इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए। इसके बाद हाल ही में अमेरिका ने ईरान आने जाने वाले जहाजों को निशाना बनाते हुए नाकेबंदी भी लगा दिए, इसके क्योंकि इस्लामाबाद में शांति वार्ता असफल थी। हालांकि शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा था कि 8 अप्रैल से शुरू हुए 2 हफ्ते के युद्ध विराम के दौरान हॉर्मुज व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। लेकिन शनिवार को ईरान की सैन्य कमान खातम अल अनबिया सेंट्रल मुख्यालय ने फिर से घोषणा कर दी है कि अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहने के कारण ये पर अब सख्त नियंत्रण दोबारा लागू किया जा रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि ये तो हमने बात कर ली है जो तनाव चल रहा है, लेकिन राष्ट्र के नाम जब कल संबोधन पर पीएम मोदी सामने थे तो उन्होंने 10 बड़ी बातें करी हैं। क्या क्या उन्होंने कहा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है, जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन जो है सभी राज्यों की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। सब राज्यों की समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी, लेकिन इस प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी। कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी DMK जैसे दल इस भ्रूण हत्या के जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल परिसीमन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं और ये लोग विभाजन की आग से सुलगना चाहते हैं, जो ये इसको सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो ये राजनीति कांग्रेस अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दोस्तों कहा है कि अगर भाजपा की नीयत साफ होती तो 2023 में पारित हुआ महिला आरक्षण बिल को आज से ही लागू कर देती।
हमने देश के संविधान की रक्षा की है। जिन्होंने परिसीमन के बहाने देश का नक्शा बदलने की कोशिश को नाकाम किया है। अगर आप इतने ही महिलाओं के प्रति दुखी हैं तो प्रधानमंत्री पद किसी महिला को दे दीजिए, पार्टी अध्यक्ष किसी महिला को बिना दीजिए, स्पीकर किसी महिला को बना दीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपने तमिलनाडु और बंगाल चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया था। तो फिलहाल दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर मोदी साहब ने करी है। कल हमारे प्रधानमंत्री ने कल था राष्ट्र के नाम संबोधन, बहुत सारी बातें करी हैं महिला आरक्षण को लेकर के। विपक्षी दलों पर बहुत ही ज्यादा यहां पर बुरे तरीके से भड़के हैं नरेंद्र मोदी साहब। क्या है आपकी राय? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर एक्टिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।